हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में देखा कि रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। यानी कि रेसिस्टेंस जो है वह एक ऐसा प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो उसके अंदर से होकर के जो चार्ज मूव करता है उसमें एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस मीन्स वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है, किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, दैट इज लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। यही चार फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है, रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालता है और उसको बदलने की एबिलिटी रखता है। तो पहला है लेंथ ऑफ वायर। अब देखते हैं कि लेंथ ऑफ वायर पर कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब देखिए, ये पहला नंबर में हम देखते हैं, ये वायर का लेंथ है। अब एक हम लेते हैं छोटा वायर और एक लेते हैं बड़ा वायर। जैसा कि आपने देखा कि कॉज क्या है रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का जो कॉज है वो कोलिजन है, उसके इंटरनल जो पार्टिकल्स है उससे कोलिजन जो है वही रेसिस्टेंस का कॉज है। तो क्लियरली इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो पार्टिकल्स है इसके अंदर उससे कोलिजन होगा और जिसके कारण बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कोलिजन के कारण इसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। बट अगर वायर का लेंथ छोटा है बट इसका मोटाई जो है सेम है तो इसमें बहुत कम दूर तक जो है पार्टिकल्स को कोलिजन झेलना पड़ेगा और जिसके कारण क्या होगा कि इसमें छोटे लेंथ का जो वायर है इसमें रेसिस्टेंस कम क्रिएट होगा। कारण क्या है कि इसमें लंबे डिस्टेंस तक कोलिजन सहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा क्रिएट होगा। तो हमने देखा कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मीन्स लॉन्गर लेंथ मोर रेसिस्टेंस, शॉर्टर लेंथ लेस रेसिस्टेंस। अब आइए दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मीन्स मोटाई, थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ऑफ वायर पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब थिकनेस कहने से प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर किसी वायर को हम कट करते हैं तो उसका जो है क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें मुश्किल है पता करना कि इस टाइप के वायर में कौन सा वायर मोटा है, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए बेटर होता है कि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें। ये इसमें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसी को हम थिकर वायर मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि रेसिस्टेंस। अब देखिए, इस बार हम वायर जो लेते हैं, एक लेते हैं मोटा और एक लेते हैं पतला, मीन्स ये थिनर वायर है और ये थिकर वायर है। इसमें लेंथ दोनों का सेम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ से देंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें इसको स्पेस मिलेगा ज़्यादा, और ज़्यादा स्पेस मिलने के कारण अगर ये इसको पुश कर देता है तो किसी न किसी तरफ ये जो है इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा और इस प्रकार ये एक दूसरे को ढकेलते हुए जो रैपिडली आगे बढ़ जाता है। बट
इसमें क्या है कि इसमें स्पेस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम मिल रहा है, जिसके कारण इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश करता है तो इसके पास सिर्फ ऑप्शन जो है इसी को ढकेलना है और इसी को ढकेलते हुए ये पार करेगा। बट इसमें क्या है, यह इधर भी ढकेल सकता है और नियरेस्ट अगर इधर स्पेस नहीं मिलेगा तो इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। तो थिकर वायर जो है, जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पार करता है, बट जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उसमें ऑब्स्टेकल ज़्यादा क्रिएट होता है। इसका मतलब हो गया लार्जर एरिया स्मॉलर रेसिस्टेंस एंड स्मॉलर एरिया लार्जर रेसिस्टेंस। मीन्स दूसरा पॉइंट हमको मिला कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3, टेम्परेचर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वह एनर्जी है, हीट जो है एनर्जी है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया कि सब्सटेंस का एनर्जी बढ़ गया। और जब सब्सटेंस एनर्जेटिक होगा तो एक हम ले लेते हैं, ये हॉट वायर है और ये कोल्ड वायर है, थिकनेस एंड लेंथ दोनों का सेम है। अब इस हॉटर वायर में क्या होगा, ये हॉट है और ये कोल्ड है। तो हॉटर वायर में क्या होगा कि इसका जो पार्टिकल्स है इसके अंदर का वह खुद इनर्जेटिक होता है, जिसके कारण वह वाइब्रेट करते रहता है इटसेल्फ, रैंडम डायरेक्शन में वह वाइब्रेट करते रहता है। तो वाइब्रेट करता है। अब अगर हम यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस वाइब्रेशन में क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा, और निश्चित रूप से जहाँ ज़्यादा कोलिजन होगा वहाँ ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होगा चार्ज को मूव करने में, और जिसके कारण हॉटर वायर में जो है रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। जबकि जब कोल्डर वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, और हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इधर से देते हैं तो वह धीरे धीरे खिसकते खिसकते एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। तो हॉटर वायर है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ और कोल्डर वायर में रेसिस्टेंस कम हुआ। मीन्स रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेसिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेसिस्टेंस। इसके बाद हम आते हैं चौथा पॉइंट, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। इसको आप पहले ही समझ चुके हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकेगा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, रुकावट बहुत कम होगा। बट ऐसा सब्सटेंस जिसका जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन का वो स्ट्रांगली अगर पकड़े हुआ होगा एक दूसरे को, तो इसमें लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है लूजली पैक्ड है, और जिसके कारण इसमें आसानी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये इसको 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 पुश करते हुए आगे बढ़ता है। बट जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजली पैक्ड है, और इसमें क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होता है कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये इसमें मूव नहीं करता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं करने देता है, और जिसके कारण यहाँ से फोर्स लगने के बावजूद ये यहीं पर रुका हुआ रह जाता है, और उसमें रुकावट ज़्यादा पैदा होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए रेसिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार हमने मुख्य रूप से देखा, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो हम इससे देखते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका यूज करके हम लोगों को जहाँ रेसिस्टेंस बढ़ाना होगा
वहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, एरिया घटाएंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। बट जहाँ हमको रेसिस्टेंस कम करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लेंथ कम करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे, विस्तार का मोटाई बढ़ा देंगे और टेम्परेचर वहाँ पर कम करेंगे। और इस प्रकार रेसिस्टेंस को हम मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही हमारा एम है जानने का कि रेसिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।